ये जो आपका प्रोडक्ट है किस लिए बना है और किन चीज़ों में काम आता है? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं आरपी चौधरी अम्बेडकर नगर ज़िले का ही रहने वाला हूं और मैंने 16 साल लिमिटेड कंपनी में सर्विस करके बॉम्बे, अहमदाबाद और गाज़ियाबाद रह करके 1990 में अपना एक कारोबार गाज़ियाबाद शुरू किया था। और अभी 2020 में ये एक प्लांट लगाया है जो ऑर्गेनिक लिक्विड द्रव्य बनाता है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इजाद किया हुआ फार्मूले पर बना हुआ है। उन्हीं के कंट्रोल में यहाँ बन रहा है, उन्हीं के गाइडेंस पे ये हम इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति को ये बनाए रहता है। इसके प्रयोग करने से पौधे जो है हवा से अपना खुराक ग्रहण करते हैं। ये पौधे के ऊपर छिड़काव किया जाता है और इसमें मेन काम बैक्टीरिया का है। ये पूर्ण रूप से जैविक है, इसमें कोई एक बूंद ना तो रसायन पड़ा है ना पानी पड़ा है। लेकिन इसका प्रयोग जो है ये पानी में 1 लीटर पानी में 10 ml के रेशियो से मिला करके पौधों पे छिड़काव करने से बड़ा गजब का इसमें फ़ायदा होता है, उपज बढ़ती है। और इसमें जो तत्व पाए जाते हैं NPK तो है ही है, पोटास अच्छी मात्रा में है। तो जैसे आलू वगैरह पे जो हम पोटास ज़्यादा डालते हैं, वहाँ यूरिया और पोटास की मात्रा 20% कम कर करके इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पत्ती वाली चीज़ों पे जैसे मेथा वगैरह पे भी गजब का वो इससे होता है। कम से कम इसका प्रयोग कर करके 15 से 20% ज़्यादा तेल प्राप्त कर सकेंगे। दलहन पे, तिलहन पे और सब्जियों पे इसका प्रयोग लगभग 1 साल से किया जा रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसमें प्रयोग करने में ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये धूप में छिड़काव इसका नहीं होता और जो रासायनिक चीज़ें हैं वो कम मात्रा में पड़ती हैं। ये थोड़ा 1 लीटर में 10 ml के हिसाब से डाल करके प्रयोग होता है, लेकिन ये बहुत सस्ती दवा है। और इससे जो फ़ायदा होता है तो सारे और रासायनिक खादों से या जो न्यूट्रिएंट्स है या पेस्टिसाइड है, इन सब से काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। और अगर आदमी 3 साल तक इसका प्रयोग करे तो कोई रासायनिक खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी यूँ पड़ेगी कि अभी ज़मीन थोड़ा आदी हो गई है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति ख़त्म हो गई है, इसलिए वो धीरे धीरे कम करना है। पहले साल DAP और यूरिया 20% कम करें, फिर 40% कम करें, 60%, इसके बाद में सारा ख़त्म करके इसका प्रयोग करें। और अभी आप बात कर रहे थे कि जैविक खेती के लिए ये आपका जो है प्रोडक्ट काफ़ी उपाय है, उपयोगी है। तो इसमें से एक चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, जैसे मान लिया यूरिया लोग डालते हैं, बाकी प्रोडक्ट डालते हैं, उनसे आपके प्रोडक्ट में क्या अंतर है जिसका प्रयोग करने से और जैविक खेती को और अच्छा प्रयोग होगा, उसको और अच्छी तरीके से तैयार किया जा सकता है? देखिए, हमने पहले भी बताया है, ये पूर्ण रूप से जैविक है। ये तो जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है और बनाए रखती है। ये जो रासायनिक खादें हैं ये जमीन की उर्वरा शक्ति को घटाती हैं, क्योंकि उन्हीं से ताकत लेकर के पौधों को मुहैया कराती हैं। ये एयर से खुराक काफ़ी लेता है और इसमें बैक्टीरिया हैं जो कि काफ़ी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। पानी को सही रखता है, नमी खेत में बनाए रहता है और आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जैविक उपज जो है बहुत ज़रूरी है। तमाम रोग जो जनता में या आदमी में फैल रहा है, वो जैविक चीज़ों का अगर प्रयोग करें, वो खाने में शामिल करें तो उनका काफ़ी हद तक स्वास्थ्य सही रहेगा। इसलिए सरकार भी काफ़ी ध्यान दे रही है कि लोग जैविक खेती पर आए। लागत भी कम होती है और उपज भी अच्छी होती है, दाने भी बढ़िया होते हैं। मक्का वगैरह पे दाने आखिरी तक, बाली के आखिरी तक आता है। तो सारी फसलों पे, आम पे भी बहुत अच्छा काम करता है। कर्नाटक वगैरह में जो फैक्ट्री इसकी लगी है, वो आम पे जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि रासायनिक चीज़ों के प्रयोग से वो बाहर जो एक्सपोर्ट होता है एग्री प्रोडक्ट, वो फेल हो जाते हैं। इसलिए इसका साउथ में बहुत प्रयोग हो रहा है। नॉर्थ में इसलिए कोई फैक्ट्री वाला नहीं आया कि इसमें कई चीज़ें जो डाली जाती हैं वो इधर वो पेड़ पौधे नहीं होते जिनकी पत्तियाँ डाली जाती हैं, समुद्र से वो आल वगैरह डाला जाता है, तो ये साउथ में मिलता है। हमारा कांटेक्ट साउथ में काफ़ी अच्छा है, तो हम वो फ़ोन पर और पैसा भेज देते हैं तो सब सामग्री हमको बाई ट्रांसपोर्ट आ जाता है।
तो हमने इसलिए लगाया और हमारा मेन ध्येय है कि यहाँ के उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ मिले। और जिस तरह ये समय खेती जो है घाटे का सौदा हो गए हैं, तो उसको सही करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग समृद्धि जैसे जैविक पोषक द्रव्य का इस्तेमाल करें और अच्छी उपज लें और अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार के स्वास्थ्य को और देश की जनता के स्वास्थ्य को सही बनाने में मददगार। ये समृद्धि आपने कब इसको बनाया था, कितने महीने हो गए या कितने साल? देखिए, हमने शुरुआत तो पिछले जनवरी में किया था, 2020 जनवरी में, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ मशीनें आई थी, नहीं तो बंद रहा। सितंबर में मशीनें हमने सारी मंगवा करके शुरू किया और दिसंबर के लास्ट में हमारा प्रोडक्शन फुल आया। इसके पहले ट्रायल पर ही प्रोडक्शन लेकर के हमने बहुत जगह प्रयोग किया था। तो अब इसमें हमारा फुल प्रोडक्शन है। और ये आपके अम्बेडकर नगर में बरियावन के पास केशवपुर है, वहाँ एक वर्मा जी हैं, उनके पास अवेलेबल होलसेल में वो काम कर रहे हैं, तो उनसे दुकानदार भी ले सकते हैं और कस्टमर भी जा कर के ले सकता है। और बहुत जल्दी और सारे दुकानदारों को ये मुहैया करा दिया जाएगा जहाँ उपलब्ध हो। तो क्या ऑनलाइन भी ये प्रोडक्ट आपका बिकता है? ऑनलाइन अमेजोन पर ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और काफ़ी लोग ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं, लेकिन वो इंडिया लेवल पे जा रहा है। अम्बेडकर नगर में तो ज़्यादा अच्छा है कि अभी तो राम जीवन वर्मा जी के यहाँ से लें और बहुत जल्दी और स्टाकित हो जाएंगे। इसका प्रयोग 1 साल पहले भुआ असरापुर में लोग यूज कर चुके हैं, बुद्धि चाल में लहसुन वगैरह पे किए हैं और मेरे घर पे भाई ने काफ़ी यूज किया है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो अभी तक आपने किन किन फसलों पे इसका प्रयोग किया है जिसका रिजल्ट अच्छा आया हो? देखिए, इस समय जो आपके ज़िले में यूज़ हुआ है अम्बेडकर नगर में, वो मसूर पे, चने पे, मटर पे बहुत यूज़ हुआ है। टमाटर पे यूज़ हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। गोभी पे यूज़ हुआ है, लहसुन पर यूज़ हुआ है और मिर्चा पे। भुआ असरापुर में नरेंद्र देव जी ने मिर्च पे यूज़ करके तो इतना अच्छा उपज लिया, इतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट हुआ कि वो एक शादी के उसमें लोगों को बता रहे थे। इस साल हमने बहुत अच्छी कमाई की। अच्छा, ये जो आपने एक बोतल रखा हुआ है, इस बोतल का प्रयोग जो है कितने बीघे खेत में किया जाएगा? एक बोतल का ये 1 लीटर है, 100 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है और इससे 6 टंकी बनेगा। तो जैसे 1 बीघे में अगर यूज करना है तो 5 टंकी लगभग लगता है। तो अगर पौधे बड़े हैं, जैसे बैगन वगैरह के पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो उसमें 6 टंकी भी लग सकता है। तो ये एकड़ के हिसाब से ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। पौधों की ऊंचाई के अनुसार उनमें पत्तियां कितनी हैं उस हिसाब से ये होता है। तो ये सब्जियों में लता वाली चीज़ें, करेला है, ये टमाटर है और तरबूज, खरबूज, इन सब पे बहुत अच्छा वो हो रहा है। मेथा पे मैं कहूँगा, मेथा पे 50 दिन के बाद इसका उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि नई पत्तियां निकलेगी, उससे तेल नहीं निकलता। इसका पौधा लगाने के 20 दिन पर और उसके बाद फिर 40 दिन पर ही इसका प्रयोग करें। 40 दिन के आसपास, तो 40 से 50 दिन के बाद, 50-55 दिन के बाद इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो नुकसान होगा, नई पत्तियों में तेल नहीं निकलेगा। और ये इसका प्रयोग करने से कल्ले भी ज़्यादा निकलते हैं, पत्तियाँ भी ज़्यादा निकलती हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी, इसका मात्रा बहुत ज़रूरी है। लोग गलती कर जाते हैं, इसमें 1 लीटर में 10 ml के हिसाब से घोल बनाना है। दूसरा, धूप में बिल्कुल नहीं डालना है। दिन डूब गर्मियों में दिन डूबने के बाद या अर्ली इन द मॉर्निंग इसका प्रयोग करें, तभी सही रिजल्ट मिलेगा। धूप में तुरंत सूख जाता है तो पत्तियां वो पूरा इसका वो ग्रहण नहीं कर पाती। हम आप लोगों से, सभी किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि इसका प्रयोग करके देखें। आलू वगैरह में तो चूँकि इसमें पोटाश की मात्रा भी अच्छी खासी है, तो पैदावार जो उसके लहसुन वगैरह में, प्याज में आड़ी बनती है, वो काफ़ी बड़े और अच्छे बनते हैं। आलू के भी साइज काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो बहुत इसके फायदे हैं, केवल इसका प्रयोग कर करके और सही ढंग से ये प्रयोग मिले, इससे काफ़ी फ़ायदा उनको होगा। और हम चाहते हैं कि जो सरकार चाहती है कि लोग जैविक खेती पे आएँ, और आज की ये डिमांड है, ज़रूरत है कि लोग जैविक खेती पे आएँ और फ़ायदा, समृद्धि, पोषक द्रव्य का इस्तेमाल करके फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा